सो वेलकम टू एस पी एस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एस पी एस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बीएससी फाइनल ईयर, यानी कि बीएससी का फाइनल ईयर अब 4th ईयर में हो गया है। ठीक है, तो बीएससी के 4th ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस और 4th ईयर कौन कौन से स्टूडेंट के लिए है, कौन से स्टूडेंट 4th ईयर में जाएंगे और किनका केवल 3rd ईयर में ही बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर पहले क्लियर करूँगा। तो आपको बता दूँ ये कोर्स है दोस्तों बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स विथ रिसर्च, यानी कि जो बीएससी केमिस्ट्री के साथ ऑनर्स लिए थे, ऑनर्स और रिसर्च प्रोजेक्ट लिए थे, उनके लिए सिलेबस है। यानी कि अगर आप जनरल बीएससी में एडमिशन लिए थे तो आपका बीएससी 3 साल का ही होगा। जिनको बीएससी के साथ एमएससी करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट में जाना है, उनके लिए बीएससी 4 साल का होगा। और जो भी स्टूडेंट बीएससी रिसर्च ऑनर्स में हैं उनके लिए सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, और आज हम जानने वाले हैं सेमेस्टर 7th का आपके सिलेबस कि बीएससी के 7th सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, बुक का नाम क्या होगा, कितना आपका पेपर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब आपको बता दें दोस्तों, आपके 7th सेमेस्टर में जो आपका केमिस्ट्री का पेपर टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जो आपका कोर्स टाइटल है CHE 401F, ये आपका कोर्स टाइटल है और ये पेपर नंबर 1 का सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पहला आपका पेपर है। और बुक का नाम आपके क्या होगा, तो बुक का आपके जो नाम है वो है मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। ओके, अब चलते हैं इसमें देखते हैं कितने यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपका इसमें है, इसमें आपको पढ़ना है सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन विथ ए स्पेशल रेफरेंस एंड वाटर एंड इथेन। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आयन बेस्ड एंड दियर सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा चैप्टर आपका इसमें है डेरिवेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर रोटेशन रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्सन ऑपरेशन। सिमेट्री पॉइंट ग्रुप आप पढ़ेंगे। अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आपका जो आ जाएगा वो CNH आ जाएगा, CNH, CNB और CBT। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की यूनिट नंबर तीसरा चैप्टर इसमें है आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप बेसिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन, करेक्टर्स ऑफ एंड ऑपरेशन, आर्थोगोनलिटी क्या होती है, करेक्टर टेबल्स क्या है, रेड्यूसिंग एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्रुप, सब ग्रुप एंड क्लासेस, ये इसमें तीसरे यूनिट में आपके इंक्लूड है। और चौथा यूनिट आपका है सिमेट्री ऑफ नॉर्मल वाइब्रेशन। चौथा यूनिट क्या है, सिमेट्री ऑफ नॉर्मल वाइब्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल मोड बाय इंटरनल एंड सर्टेशन कोऑर्डिनेशन मेथड्स, जिसमें आपको मिक्स एंड इंटरनल कोऑर्डिनेशन इन नॉर्मल मोड्स पढ़ना है। सिलेक्शन रूल पढ़ना है, सिलेक्शन रूल फॉर IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपके चौथे यूनिट्स में आपको पढ़ना है, चौथे चैप्टर में। पांचवा चैप्टर इसमें आपका आ जाता है दोस्तों नॉर्मल कोऑर्डिनेट एनालिसिस ऑफ वाटर, अमोनिया मॉलिक्यूल एंड दियर इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये आपका पांचवा चैप्टर है। आशा करता हूँ आपको पेपर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आपको फर्स्ट पेपर में केवल और केवल कितने चैप्टर, 5 चैप्टर पढ़ने हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। ठीक है, अब आपका आ गया सेकंड पेपर। तो दूसरा पेपर जो आपका है दोस्तों वो है ध्यान दीजिएगा, आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है CH40 क्वांटम केमिस्ट्री फर्स्ट, ये आपका दूसरा चैप्टर है। और दूसरे चैप्टर में भी आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, माफ कीजिएगा, दूसरे पेपर में भी आपको जो पढ़ने हैं वो टोटल 5 चैप्टर भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 करके पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो पहला जो आपका चैप्टर है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये आपका पहला चैप्टर है, जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है ऑपरेशन एंड अलजेब्रा ऑपरेशंस के बारे में। फिर आपको इसमें लीनियर ऑपरेशंस पढ़ना है, वेक्टर ऑपरेशन क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर, और
हार्मिटिशियन ऑपरेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनलिटी इन वेव फंक्शन, ये आपको पढ़ना है पहले। ये फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट में पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका है पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तीसरा टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन एंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल बॉक्स एंड डीजेनरेसी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको पढ़ना है भाई, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है एक तरह से। दूसरा आपका चैप्टर देखिएगा जो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड ट्रीटमेंट्स, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। इसमें वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स ट्रीटमेंट्स, एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक एंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिगड रोटेटर, और तीसरा आपका ऐसी नंबर टॉपिक वो है रिगड रोटेटर मॉडल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल ऑफ ए रिगड रोटेटर सिलेक्शन रूल ए नॉन रिगड रोटेटर। ये आपका दूसरा चैप्टर का टॉपिक था। तीसरा चैप्टर आपका है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, तीसरा यूनिट नंबर 3, जिसका नाम क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें साई और थीटा एंड आर इक्वेशन ऑफ ट्राई सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर आपका है मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में, जिसमें एसिमेट्री के बारे में पढ़ना है, स्टालर डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें फॉर वेव फंक्शन एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम, सेल्फ कांस्टेंट फील्ड अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना है, जिसमें आपको हेटर्स थ्योरी पढ़नी है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है पांचवा, और पांचवा यूनिट आपका है अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स। पांचवा चैप्टर आपका है अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसमें आपको पढ़ना है द वेरिएशन मेथड के बारे में, और वेरिएशन मेथड क्या है, और इसी में आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर परट्यूबनेशन थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई 5 चैप्टर कुल मिलाकर के इसमें थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और रेफरेंस बुक आप देखेंगे तो इसमें कुछ रेफरेंस बुक के नाम दिए गए, क्वांटम केमिस्ट्री बाई दिया डोनाल्ड ए के द्वारा, तो आप इसको मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स इसमें ले सकते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री आर के प्रसाद का बहुत ही अच्छा लेखक हैं, ये अच्छे लेखक हैं, अच्छे राइटर हैं। तो आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री बुक लीजिएगा, क्वांटम केमिस्ट्री फर्स्ट का, वो आर के प्रसाद जी का ले लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको भाई पढ़ना था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके, और आपका जो अगला है वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, तीसरा चैप्टर, तीसरा जो इसमें पेपर आपका रहेगा वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होगा। ठीक है, और मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स में भी आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, माफ कीजिएगा 5 चैप्टर। पहला आपका चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपोनेंट, ये आपका आ जाएगा तीसरा चैप्टर का तीसरे पेपर का पहला यूनिट या पहला चैप्टर, जिसमें आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड पढ़ना है, बेंट का नियम, इसमें बेंट्स का नियम पढ़ना है, एनर्जेटिक एंड हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। दूसरा यूनिट आपका है प्रिपरेशन स्ट्रक्चर बॉन्डिंग एंड टेक्निकल एप्लीकेशन, जिसमें पॉलिस्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरा आपको पॉलीफॉस्फेजिन पढ़ना है, और तीसरा है दोस्तों जिसमें आपको पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये 3 चैप्टर हो गए। और यूनिट नंबर 3 तीसरा यूनिट, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड बोराजन एनायंस के बारे में पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चौथा चैप्टर की बात करेंगे। चौथा चैप्टर है सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाइड्स, और दूसरा है पॉलीआयन एंड GN SN PB SB BI एंड HG, इसके बारे में पढ़ना है। पांचवा चैप्टर आपका आ गया भाई, जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी एंड मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, दूसरा आपका है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल ऑफ लिथियम बेरिलियम एल्यूमिनियम मरकरी एंड टिन कंपाउंड। ठीक है,
ये आपको 5 यूनिट में पढ़ना है। अब इसमें आप जो है कुल मिलाकर के 5 यूनिट पढ़नी थी जो मैंने बता दिया। अब आपका आ जाएगा चौथा जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिक्स है, ठीक है, जिसमें आपको कुल मिलाकर के 5 यूनिट पढ़नी होंगी। पहला यूनिट आपका है बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के बारे में, ये आपका भाई पहला यूनिट है। और दूसरा चैप्टर आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, और इसी में आप पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका इसमें है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, जो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है कार्बन डबल बॉन्ड एडिशन, कार्बन का डबल बॉन्ड एडिशन कैसे होता है। पांचवा चैप्टर है इसमें हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड एडिशन के बारे में। ये आपके चारों पेपर के मैंने बता दिए हैं। तो 7th सेमेस्टर में भाई बीएससी के 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में आपको 4 पेपर देने होंगे, ठीक है, और चारों पेपर के मैंने आपको सिलेबस बता दिए हैं। आप सभी लोग इसके सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको 8 सेमेस्टर का जानना है तो उनके लिए 8 सेमेस्टर का मैं आपको वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो आप सबको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या आप सभी सेमेस्टर 7th की क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग ही क्लास स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।